बेगम साहिबा, आप माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ याद आया? नहीं बेगम साहिबा, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे पता चला है मेरे अम्मी अब्बू इसी घर के पास किसी बहुत बड़ी सी हवेली में रहते थे। पर मैं ये नहीं पता कर पाई कि मतलब एग्जैक्टली कौन सा घर था। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी बरसों से यहाँ रह रही हैं, मुझे लगा शायद आपको कुछ पता था। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि हमें तुम्हारे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही हम जानना चाहते। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, पर ये कैसे हो सकता है कि इतने आसपास रहते हुए भी इन्हें मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ पता ही ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी किस्मत वाली हो तुम, वरना कहाँ आहिर बाबा और कहाँ तुम। दुनिया में सबसे अच्छा लड़का मिला है तुम्हें। अगर वो मुझे मिले होते तो सुबह शाम मैं बस उन्हें देखती रहती। वैसे अभी भी तो देखती रहती हूँ। और तुम हो कि बात बात में उनसे लड़ने का मौका ढूंढती रहती हो। तो अपनी ये पहलवानी छोड़ो और सीधे मुंह से बात क्या करो उनसे। अल्लाह, अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है मेरे। दिखाओ मुझे। तुम्हें पहले कोई चोट लगी थी क्या? चोट? नहीं नहीं। बिना चोट लगे ये नील कैसे पड़ सकता है? पता नहीं कैसे पड़ रहा, और अल्लाह इतनी दर्द हो रही है। अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आता, ये आज पहली बार नहीं हुआ, बचपन से ऐसे होता आ रहा है। कभी बाजू पे, कभी कभी पीठ पे, कभी टांग पे, ऐसे निशान बढ़ते रहते हैं और दर्द भी होता है। चोट भी नहीं लगती और ये निशान आ जाते हैं, जैसे किसी और की चोट के निशान आ रहे हैं, या किसी और को चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अल्लाह, तुम्हें तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर अभी मैं तुम्हें बर्फ लगा देती हूँ, रुको मैं ले आती हूँ। सनम सहर। अब कैसा लग रहा है? बेहतर है, शुक्रिया। जरा पकड़ो 1 मिनट। ओफो, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। और तुम तो हूबहू अपनी अम्मी की जैसे दिखती हो। वैसे बड़ी याद आती होगी ना उनकी? बहुत याद करती हूँ। वैसे मेरे पास याद करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। बहुत छोटी थी ना जब उनका इंतकाल हो गया। बस जितना मुझे बड़ी अम्मी ने बताया है, मैं उतना ही जानती हूँ इन्हें। पर पता है, मैं जब से भोपाल आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अम्मी अब्बू के अतीत के बहुत करीब हूँ।
भोपाल से ही थे ना ये? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ी सी और शिद्दत से कोशिश करूं तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पापा सलाम वालेकुम। पापा मेरा नाम सनम है। आपसे रेहान ने बात की थी। मैं असद अहमद खान और जोया अहमद खान की बेटी हूँ। रेहान बता रहा था कि आप मेरे अम्मी अब्बू को जानते थे, मिले थे उनसे आप? कुदरत का भी करिश्मा अजीब है। तू तो बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह लगती है। बिल्कुल याद है बेटे, इंसान जो भी करता है, जो भी कहता है, उसे तो भुलाया जा सकता है, लेकिन वो आपको क्या महसूस कराता है उसे भुलाना मुश्किल है। तुम्हारे अम्मी और अब्बू दिल को सुकून पहुंचाने वालों में से थे। बड़े ही नेक दिल थे दोनों। बाबा आप जानते हैं वो कहाँ रहते थे? मतलब कुछ ऐसा? बेटे वो यही रहा करते थे। बहुत बड़ा और आलीशान घर था उनका, बिल्कुल महल जैसा। बाबा आपको याद है वो घर कहाँ था? कौन सा घर था? वो वाला। तो बेगम साहब बाबा माफ कीजिएगा लेकिन आपको अच्छे से याद है यही घर था? बेटे घर तो वो इतना ही बड़ा था, वो वाला हो सकता है। दरअसल बेटे इतने बरसों में सब कुछ बदल गया और घरों के सबके रंग ढंग भी इतने बदल चुके हैं कि पहचानने में नहीं आते। वैसे भी इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अरे मैं बूढ़ा भले ही हो गया हूँ, लेकिन मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता जिसने आपके अम्मी अब्बू की जान ली थी। जी बाबा, खुदा ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा। मेरी बड़ी अम्मी ने बताया मुझे वो रोड एक्सीडेंट के बारे में। नहीं बेटे, उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मतलब फिर क्या हुआ था? बहुत खौफनाक हादसा था बेटे, याद आता है तो रूह कांपने लगती है। एक्सीडेंट ही होगा, इन्हें याद नहीं। बिल्कुल याद है और अच्छी तरह से याद है। बेटे मेरे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। बेटे उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि एक साजिश के तहत हुई थी। रज़िया भी, अरे क्या हो गया बिल्लो रानी, ऐसे बौखलाई हुई क्यों? क्यों आओ तो हमारे साथ। अरे क्या? अरे हुआ है? अरे सुनो, अरे ओ थमा। हेलो, अरे क्या हो गया है तुमको? हमने कहा था ना कि हर हरकत पर हमारी नजर है। मजाक कर रही हो? तुम नजर रखोगी? अरे बारूद के बिना जैसे धमाका नहीं होता, ऐसे बिना नजर के नजर कैसे रख सकती हो? चलो, क्या कहा तुमने? तुम पर नजर रखने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है रज़िया भी, सिर्फ हमारी अकल ही काफी है। हमें पता चल गया है रज़िया भी कि वो तुम ही थी। वो तुम ही हो जो सनम को सब कुछ बता रही है। बिल्लो रानी, ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं हम जानते हैं रज़िया भी, पर तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती। कोई गलती हो गई है तुमसे? कोई गलती नहीं हुई है। कहा था ना कि हमारे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना रज़िया भी। तुम हमें हमारे गुजरे हुए कल के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रज़िया भी अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अरे बिल्लो रानी, अरे सुनो, चलो। अरे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच में, अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे निकल जा रहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।